उत्तमम। होली से क्या लाभ और क्या नुकसान? ये नुकसान और लाभ को देखने के लिए जिस दृष्टि हम लोग प्रयोग करते हैं और ये दृष्टि हमारी हमारी मनोदशा की स्थिति के हिसाब से हमारी ये दृष्टि होती है। अर्थात हमारी आंख में अगर जो चश्मा है, इसमें अगर जिस कलर का ग्लास होगा, ये दुनिया उसी कलर की हमें दिखाई देती है। यदि हमारी मनोदशा, हमारी भावनाएं पॉजिटिव हैं तो हमें सब कुछ पॉजिटिव ही दिखता है, और यदि हमारी भावनाएं नेगेटिव हैं तो हर अच्छाई में हमें बुराई दिखने लगता है। तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे संस्कार में, हमारे कृष्टि में, हमारे कल्चर में जो भी विधि विधान हमारे आर्य परंपरा के अंतर्गत है, सारे चीज हमारे जीवन को सुरक्षित, सुंदर, सौंदर्य से भरा हुआ और इस जीवन को और से और ऊंचाई से और ऊंचाई की ओर ले जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक एक पड़ाव है हमारे जीवन का आने वाले सब फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल हमें एक बहुत सारी चीज हमारे लिए लाते हैं। अगर हम ठीक दृष्टि से देखें, ये जो होली का उत्सव है, जनरली अगर हम इसको पवित्रता से अगर मनाएं तो ये बहुत बड़ा प्रेम का त्यौहार है। जैसे हम एक दूसरे जब गुलाल लगाते हैं और उसमें एक रंग में जब रंग जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है कि इसमें कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जात पात के लोग हैं, इसमें बिल्कुल पता नहीं लगते हैं। लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। इसके मतलब ये त्यौहार हमारे जीवन में एकजुटता लाती है, प्रेम लाती है, भाईचारे लाती है। एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता को भी मजबूत करने का कार्य करता है। तो जिसके साथ हमारी लड़ाई है, लेकिन होली के दिन हम लोग उनको गुलाल लगा करके, पुष्प या गुलाल से होली खेल करके एक दूसरे से हम अपने प्रेम का इजहार करते हैं। तो ऐसे जो सद्भावनापूर्ण जो त्यौहार होते हैं और जो त्यौहार आती हैं, ये त्यौहार हमारे जो बिछड़े हुए जीवन है, वो बिछड़े हुए जीवन को संस्कृत करके एकजुटता में बांध देती हैं। दूसरी तरफ अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें, ये पतझड़ का समय निकल जाता है और बसंत शुरू होती है, और ये शुरुआती वसंत के दिन चारों ओर जो पेड़ पूरी तरह से अपना पत्ते से मुक्त हो चुका है, सभी पेड़ में नई नई कलियां खिलने लगती हैं और हरे भरे पत्ते से भरा हुआ पेड़, लहराती हुई हवा, कितना सुंदर मनोरम परिस्थिति होती है। ना तो ठंड ना तो गर्मी। ऐसे समय ये जो त्योहार आती है, हम सबके जीवन में एक आनंद आती है, और वो आनंद हमारी इस सेल्स को रिजुवनेट करता है। हमारी इस प्रत्येक सेल्स के अंदर एनर्जी भर देते हैं, और जब ये ऊर्जा भर जाती है प्रत्येक सेल्स के अंदर, वो इम्यूनाइज हो जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है, और जिससे जो गर्मी आ रही है, जो समर सीजन आ रही है, ये समर सीजन में जो नेगेटिव तरीके का जो कंडीशन, जो वातावरण को हमें फेस करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी इस बॉडी को मजबूत बनाते हैं। तो ये होली का जो त्यौहार है, हमारे भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे भूले भटके सब एक साथ मिलने का त्यौहार है, हमारे संबंध को मजबूत करने का त्यौहार है, और हमारे समाज में सभी को एकजुट करने का ये त्यौहार है, और हमारी जीवन को खुशियां लाने का ये त्यौहार है।
तो ये हमारी त्यौहार हमारे जीवन के चारों ओर से हमें आनंद, सुख, हर्ष, उल्लास देते हैं। केवल हमारे अंदर होना चाहिए। इनकी जो पॉजिटिव साइड है, उस पॉजिटिव एनर्जी को हमें देखना है। हमारे जीवन में सब कुछ आता है, इस जीवन से के जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन चॉइस हमारी पास होती है कि हम इसमें से क्या चॉइस करें। नेगेटिव एनर्जी को चॉइस करें, पॉजिटिव एनर्जी को चॉइस करें। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिन्होंने केवल व्याख्यान किए हैं कि इस त्योहार के नुकसान को व्याख्यान किए हैं। मुझे लगता है समाज में किसी भी मत पथ के लोग क्यों ना हो, कोई भी त्योहार उनके चाहे वो संप्रदायभुक्त त्योहार क्यों ना हो, कोई भी खराब नहीं होते हैं। हर जो फेस्टिवल होते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने जानने के अवसर लेके आते हैं, लेकिन ये तब होता है जब हम उसमें समझ पाए, तभी तो होगा। किसी की परनिंदा नहीं करना चाहिए, परचर्चा नहीं करना चाहिए, और दूसरे का बुरा और अपना भला, इस तरह का दृष्टि जब तक रहेगा जीवन में, ना तो हम सुखी रह पाएंगे, ना दूसरे को हम सुखी रख पाएंगे। इससे समाज एकजुट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सभी से यही विनती प्रार्थना करूंगा, जिस मत पथ के लोग समाज में क्यों ना रहता हो, एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का जो पर्व है उस पर्व को हम सबको एक साथ मिल करके उसका पालन करना चाहिए, जिसमें हमारे समाज की अखंडता, भाईचारा, ये सब बंधा रहता है। एक दूसरे के साथ प्रेम से हम रहते हैं, किसी से ना तो वैर होता है, ना तो किसी से दुख होता है। सब जितना हमारा भाईचारा का बंधन मजबूत होते हैं, समाज और राष्ट्र उतना मजबूत होते हैं। मैं सभी से पुनः आग्रह करूंगा, आइए आप सभी लोग इस त्योहार का आनंद लीजिए और इस राष्ट्र को एकजुटता का जो प्रतीक है, इस संपूर्ण जगत में मिसाइल के रूप में इसका स्थापित कीजिए। वंदे पुरुषोत्तम।